जब थिप्स शहर में बगावत की थी, सिकंदर ने मिसाल बना दी। तकरीबन 60,000 लोग यहाँ मारे गए और पूरा शहर जमीन के बराबर कर दिया गया। संदेश साफ था, मेरे खिलाफ खड़े होने का मतलब मिट जाना। गुस्से में सिकंदर ने भाला उठाया और अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। टायर शहर की जो समुद्र के बीच बसा था, सिकंदर ने 7 महीने तक शहर को घेर रखा, न खाना दिया न पानी, और जब शहर टूट गया तो 2000 लोगों को सूली पर टांग दिया गया। सिकंदर ने दुश्मन की लाशें ऐसे बिछवा दिया कि उसकी सेना उसी लाशों पर चलकर आगे बढ़ती थी। यह देखकर दुश्मन लड़ाई से पहले सारी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर आता है भारत, पंजाब। इतिहास किताबों में नहीं लिखा जाता, इतिहास लिखा जाता है खून, डर और हौसले से। और आज हम बात कर रहे हैं उस आदमी की जो सिर्फ 32 साल जिया, लेकिन 2000 साल से ज्यादा दुनिया पे राज कर रहा है, वो भी अपने नाम से। उनका नाम था सिकंदर। दुनिया इस नाम से भी जानती है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। एक ऐसा राजा जो जहां गया वहां सिर्फ सेना नहीं ले गया, डर छोड़ गया। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व मकदूनिया में होता है और वो एक राजा के घर जन्म लेता है और उनका नाम पड़ता है सिकंदर। बाप था उसका फिलिप द्वितीय, उस दौर का ये सबसे चालाक शासक था, और उनकी माँ थी ओलंपियास, जो बचपन से सिकंदर से कहती थी, तू आम इंसान नहीं है, तू भगवान ज्यूस का बेटा है। और जब किसी बच्चे को बचपन से यही सिखाया जाए तो वो पागल बनता है या फिर वो इतिहास बना देता है। उसका गुरु था अरिस्टोटल, दुनिया का सबसे बड़ा यह दार्शनिक था। यहीं से सिकंदर ने सीखा राज कैसे किया जाता है और दुश्मन को कैसे डराया जाता है। 20 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर वहां से राजा बनता है। दुनिया सोचती है लड़का है, नौसिखिया है, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन उसी वक्त ग्रीस का एक शहर थिप्स, वहां बगावत हो जाती है और यहीं से सिकंदर की असली पहचान और क्रूरता देखी जाती है। जब थिप्स शहर में बगावत की तो सिकंदर ने मिसाल बना दी। तकरीबन 60,000 लोग यहाँ मारे गए, 30,000 लोग को गुलाम से बेच दिया गया और पूरा शहर जमीन के बराबर कर दिया गया। संदेश साफ था, मेरे खिलाफ खड़े होने का मतलब मिट जाना। उस दिन के बाद यूनान में किसी ने बगावत करने की हिम्मत नहीं की। सिकंदर जहां गया वहां तलवार से पहले उसका नाम पहुंच जाता। कहा जाता है कुछ लड़ाइयों के बाद सिकंदर ने दुश्मन की लाशें ऐसे बिछवा दिया कि उसकी सेना उसी लाशों पर चलकर आगे बढ़ती थी। यह देखकर दुश्मन लड़ाई से पहले ही टूट जाते थे। सिकंदर समझ चुका था, अगर दुश्मन का रूह टूट जाए तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ताकत का नशा सबसे खतरनाक होता है। एक रात शराब के नशे में उसका सबसे करीबी दोस्त क्लाइड्स सिकंदर को टोक बैठा। बस फिर क्या था, गुस्से में सिकंदर ने भाला उठाया और अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। अगली सुबह सिकंदर बहुत रोया, लेकिन इतिहास ने एक बात लिख दी है, ताकत जब सिर पर चढ़ जाए ना तो अपने ही नहीं बच पाते हैं। अब बारी आती है टायर शहर की जो समुद्र के बीच बसा था। सिकंदर ने 7 महीने तक शहर को घेर रखा, न खाना दिया न पानी, और जब शहर टूट गया तो 2000 लोगों को सूली पर टांग दिया गया। इतिहास का सबसे क्रूर घेराबंदी था। उसके बाद कई शहरों ने दरवाजे खोल दिए, लड़ाई किए बिना अपना हथियार यूं ही डाल दिया। इतिहास बताता है कुछ शहरों में जो सिकंदर के खिलाफ बोले उन्हें जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया, ताकि उनकी चीखें दूसरों के दिल में डर भर दे। यही वजह थी कि कई जगहों पर सिकंदर को लड़ना ही नहीं पड़ा। सारी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर आता है भारत, पंजाब। सामने खड़ा था राजा पोरस। भयंकर युद्ध होता है। सिकंदर इसमें जीतता है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? पोरस बोला, राजाओं जैसा। सिकंदर झुका और राज्य लौटा दिया, क्योंकि वो बहादुरी को
कभी नहीं मारता था। सिकंदर 32 साल की उम्र में अचानक बीमार पड़ जाता है। कैसे मरा आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन मौत के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। उसका जनाजा गुप्त रखा गया, रास्ते में मिलने वाले लोगों को मार दिया गया और उसकी कब्र आज तक नहीं मिली। वो राजा जिसने लोगों को मारने से ज्यादा लोगों को डर के साथ जीना सिखाया। आज आपने सिकंदर की वो कहानी जो किताबों में भी पूरी नहीं लिखी गई। राजा बहुत हुए, लेकिन सिकंदर सिर्फ एक हुआ।